किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। चौपाल देखवाळा सगळ्या ग्रामीण भाई बहनाने राम राम सा भाई बहना ज्યાં चौपाल रे में आप रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और सामटी जानकारी हासिल करा भी यहीं आज भी अपनी चौपाल रे में आप एक न्यारो निर्वल और एक नवादू विषय ले रहता है करसा और खासा महत्व जानकारी हासिल करसा। एक दुआ आप रहीम जी को बहुत सारा जना सुनेड़ा है कि तरवर फल नहीं खात है और सरवर पिए ने पान, कहू रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। जिसका भला मिनक वह समाज का भला के लिए, दूसरा का भला के लिए आपके की संपत्ति है, धन है, भी को संचयन करे। भी आज आपने चौपाल स्टूडियो के मैंने दो इन की शख्सियत बताया है जिसका प्रकाश हित संपत्ति को संचयन करे है, आपके जेब से पैसों लगाए और मानवता के जगह दायित्व है आपका, वह दायित्व पूरा कर दिया है और किया भी करे है कि जल जीवन है, पानी के बिना क्यों नहीं है। तो आपने आज को विषय भी रसी पानी की रक्षा, जीवन की सुरक्षा। आप जल संरक्षण की बात करें तो आपनो इतिहास उठार देखा तो प्राणु आपनो लोक जीवन से अगर आप प्रारंभ करा तो लोक के मायने भी जल संरक्षण की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जी। अपना लोकगीत पढ़िए देख लो कि कुण जी खुदाया नाडा नाडिया ये पणी हरी जी लो, कुण तो खुदाई गजनीम वाला जो, राजा जी खुदाया नाडा नाडिया ये पणी हरी जिए लो, प्रजा खुदाई गजनी। तो पहली का जमाने में राजा और प्रजा मिल और जल संरक्षण को काम करता और बाने भी ध्यान हो कि आबाड़ी संतति है, बाने भी पानी की जरूरत पड़सी। तो आपनो हर एक मिनट को दायित्व है आप जल संरक्षण करा और आबाड़ी पीढ़ियां के लिए आप भी जल को जो को आवश्यक है वो आप छोड़ जावा। तो इन की दो शख्सियत है, एक वीरेंद्र जी चौबीसा जिसका फिस्ट संस्था का संस्थापक है और भी के माध्यम से पूरा राजस्थान का माए जल संरक्षण और प्रकृति ने संरक्षण का बहुत बढ़िया कदम बढ़ाया। आज आपने चौपाल स्टूडियो में पधारा तो गणमान आपको स्वागत है सर। साथ ही साथ आपने बीच पधारा धांधोली का पूर्व सरपंच और संघर्ष संस्थान का संस्थापक शिवजी राम जी साहब, जिका भी चुरली, चुनड़ी, टिलोनिया, पाटन आसपास का इलाका में बहुत जल संरक्षण का परंपरागत स्रोता ने संरक्षित कराया है और भी नवाचार कराया है। तो शिवजी राम जी आपको भी गणमान स्वागत है सर। राम राम सर। सबसे पहले आप वीरेंद्र जी चौबीसा जुड़ा। चौबीसा जी, आप एक फिस्ट संस्था बनाई, आया कहीं सोच बनाई और कहीं का उद्देश्य है? फिस्ट संस्था की स्थापना 2018 में की गई थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण है और जल है उसका संरक्षण करना है। क्योंकि काम तो जो राजस्थान का परिदृश्य देखा जाए या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने भारत का कुल 10% क्षेत्रफल अपने पूरे राजस्थान के पास में है और सतही जल की बात करें तो 1.16% पानी ही अपने पास में है। तो बहुत लंबा गैप है
और दूसरा वो भी देखा जाए, अगर विश्व परिदृश्य में भारत की स्थिति देखी जाए तो विश्व की 16% आबादी विश्व की भारत में निवास करती है और 2.45% पानी ही विश्व जो पीने योग्य पानी भारत में है। विषम हालात है। हाँ, तो आप ये देख सकते हो कि आबादी के हिसाब से कितना प्रेशर मतलब भारतीय जो परंपरागत स्रोत कह लें या जल स्रोत कह लें उनके ऊपर है, जो आने वाले समय में धीरे धीरे ये और उसके ऊपर दबाव जल स्रोतों के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में हमने फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो है हमारा फाउंडेशन फिस्ट है, उसकी स्थापना करी और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे परंपरागत जल स्रोत हैं, नाड़ियाँ हैं, चेक डैम हैं, जो पुराने कुएं बावड़ियाँ हैं उनको रिनोवेशन करवाना है। रिनोवेशन के साथ साथ उनको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ट्यूबवेल वाली जो मशीनें हो गई हैं वो जगह जगह मतलब बोरिंग करके पानी जो भूमिगत जल लेवल है उसको कम करती जा रही है, क्योंकि दोहन ज़्यादा हो रहा है, खेतीबाड़ी में हो रहा है, उद्योगों में हो रहा है, शहरीकरण की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से पानी के ऊपर दबाव है मतलब, और कम होता जा रहा है पानी भूमिगत जल। तो संरक्षण की आवश्यकता पड़ी तो उसको रिचार्जिंग के लिए क्या मेथड हो सकते हैं, जो अपने परंपरा के से करते आ रहे हैं वो क्या मेथड है, जैसे नाड़ियाँ हैं, चेक डैम हैं, गली प्लग है या वाटरशेड एक्टिविटी है। तो उसमें क्या पानी की वेलोसिटी जितनी रिड्यूस होकर जाएगी उतना पानी भूमिगत होता है। पानी की मतलब बहाव में जितना समय लगता है, बह के जाने में जितना समय लगेगा उतना पानी भूमिगत होगा। उसके बीच में रोड़े उपस्थित करना, जैसे वेजिटेटिव बंड बना दिए, गली प्लग बना दिए या गेबियन बना दिए, इस तरह के जो संरचनाएं होती हैं, प्लस नाड़ियाँ हैं, अपनी परंपरागत पुरानी नाड़ियाँ हैं, तालाब हैं। तो इसी को मतलब ये इसमें पानी रुकेगा तो वेलोसिटी भी रिड्यूस होगी, भरा रहेगा तो भूमिगत पानी मतलब 3 टाइम्स पानी वो जो भरता है तालाब का वो 3 बार का पानी भूमिगत हो जाता है, ऐसा मानते हैं। बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, तो इतना पानी वो स्टोर भूमिगत जाता है तो वो अपने खेतीबाड़ी में और कहीं ना कहीं वो पानी अपने काम में आता है। आप जहाँ फिस्ट के माध्यम से वो काम कर रही हो, लेकिन आप बताए कि ट्यूबवेल आई भी के बाद वो भूमिगत जल को अत्यंत दोहन हुई हो, तो एक जी आप तो आपका फिस्ट का माध्यम से कर रही हो, लेकिन एक जो कोई कार्यक्रम देख रही हो भी के बाद मैंने एक मोटिवेशन मिली हो साहब, मैं भी जल संरक्षण का मेरा निजी प्रयास कर सकूं। तो जो ट्यूबवेल करवा लियो भी का परंपरागत पहले कुओं हो, अब वो भी का कुओं खाली ही पड़े है, तो वो एक आदमी भी खाली कुआ को जो काम नहीं आ रही, किस प्रकार से जल संरक्षण में काम ले सके। देखो, जल संरक्षण के लिए जो कुआ बोरिंग है या तो किसी घर के बाद या सरफेस के पास ऐसी जगह में आ गया है जहाँ खेती बाड़ी लंबी चौड़ी पड़ी हुई है या कोई पानी आ रहा है, तो उसमें आजकल बहुत सारे मेथड हो गए हैं जो रिचार्जिंग के, जिसके माध्यम से कुएं के अंदर वो पानी उतार दें। अपन अगर धरती से अगर पानी अपन निकाल रहे हैं तो अगर पानी उसके अंदर अपन वापस उतार देते हैं तो पानी अगर उसका बैलेंस बना रहता है। अगर मतलब एक बात बताऊं आपको कि मैं पूरे विश्व में जो पीने 97% पानी 97% पानी है जो खारा है साहब, कोई काम का पानी नहीं है। 3% पानी है वो मतलब जो कहते हैं फ्रेश वाटर, जो काम आने योग्य है। उस काम आने योग्य पानी का भी 67% तो बर्फ के रूप में जमा है ग्लेशियर में, ग्लेशियर है ना। और दूसरा 30% पानी है जो भूमिगत है, और केवल आप समझ लीजिए कि जो सतह में बह रहा है वो कुछ % मात्र पानी है जो अपने पीने के लिए या अपने ये काम आ सकता है वो पानी। तो उसी पानी जो पानी अपन को मिलता है वो पानी मिलता है अपन को बारिश के रूप में, बारिश के रूप में मिलता है, और वो सरफेस पे फ्लो करके नदियों के माध्यम से होके या वो समुद्र में जाके वापस मिल जाता है। तो एक बीज ने दाबिया उगसी रूंक 1000, अपन धरती कमा एक बीज दाबा ने तो 1000 बीज कर अपन पाछे लौटा हो, तो धरती रत्न गर्भा है और अपन अतरो देरी है। तो कटे न कटे जी आप चौबीसा जी बताया, आप नैतिक दायित्व बने कि आप इसको ले रही यहाँ, तो क्यों द्या भी आप व्यापार को ही देख लो सिद्धांत। आप अगर व्यापारिक ना कोई चीज खरीदी है तो बिका मूल्य भी अपन देना पड़े, चाहे कोई बिड़जारा के ना आप कोई चीज ली है तो बिको भी अपन मूल्य देना पड़े। तो आज की अपन मुफ्त में जी चीज दे रही है धरती में, तो आप नैतिक दायित्व बने हैं कि बिना भी आप कुछ समर्पित करा, और बिना समर्पित करवाड़ा एक व्यक्तित्व और है शिवजीराम जी, आप वहाँ से जुड़ा। शिवजीराम जी, आप एक गांव का सरपंच भी रिया, वर्तमान में संघर्ष संस्थान का माध्यम से समाज के सुधार के मैंने आप कई अच्छा काम करिए हो। जी मई के मैंने आपकी बेटी को ब्याह हो तो बेटी का ब्याह में एक बहुत बढ़िया नवाचार करियो वो, और मैं आपका मुँह से सुनना चाहूँगा वो कहीं नवाचार करियो आप। सब भाई ना राम राम। और
जान आप बताया कि आप लिया जा रहे हैं, आप प्रकृति ने दे ही रहा जिका कई आप नुकसान भी देखता जा रहा है, कत्तो नुकसान होता जा रहा है। तो मैं वो काम जदू चालू करियो तो हमारा परिवार वाला भी ये काम जुड़िया और बेटी की शादी के मायने में आज तय कराया कि भाई जब बारात आ जाए लोग फटाखा छोड़ दे जाए, कई तरह की प्लास्टिक फेंक दे जाए, तो पर्यावरण ने कत्तू प्रदूषण कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो सब लोग में सोचा करे तो हमारी बेटी को सुझाव आयो कि पापा मैं यान करूँगी हमारा ब्याह का मायने 111 पेड़ लगाऊंगी मैं। वाह। और 111 पेड़ लगाऊंगी और जो भी लोग जो है मन कन्यादान देवे मैं आ विनती करूँगी कि मन कन्यादान नहीं चाहे, सबसे बड़ा कन्यादान एक वृक्ष का योगदान, ये मेरे तो एक वृक्ष लगा दो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कन्यादान हो जाएगा। तो हम सब लोगों ने मिलके सारा बिगम मायने बुराती भी आ गया, गांव वाला भी आया, सारा लोग ढोल बकिया के साथ में 111 पेड़ लगाया और संकल्प लिया कि मैं कड़े भी शादी में जावाला तो मैं बड़े पेड़ लगा रहा वाला। वाह। और फटाखा प्लास्टिक सब मैं बंद कराया और एक स्लोगन और दिया कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मैं कोई भी कचरा कर रही हूँ तो हमारी जिम्मेदारी है, बिना मैं सही जगह रखूँ और जब तो मैं नुकसान कर रही हूँ बिकी भरपाई वापस करूँ मैं। उसको कचरो आप प्लास्टिक कर जी आप बताया पटाखा वटाखा छोड़ना शादी का मायने उसको आप कर रही हैं तो कटे न कटे आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। तो आपको नैतिक दायित्व बनाए कि आप और अपना तो प्रधानमंत्री जी को खुद को भी वही सपन है मगर यही प्रयास है कि जटे स्वच्छता है बटे स्वास्थ्य है और स्वच्छ भारत अभियान जी को शुरुआत में ही चला दी और आज दिन तक वह खुद निजी स्तर पर भी स्वच्छता को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो आप नैतिक धर्म बने कि आप स्वच्छता को भी ध्यान रखा, साथ ही साथ आप जल संरक्षण की दिशा के मायने भी बहुत बढ़िया काम कराया। तो जल संरक्षण में आप कहीं कहीं कर रहे हो? हाँ, जल संरक्षण में आपने मैं बताऊं कि मैं लोग पूरी एक प्लानिंग के साथ काम करा, हर साल एक पदयात्रा निकाला, अभी गांव में मैं जावा भी गांव का जंगल मोर में जावा, गांव का सारा जितना भी बड़े जो पानी का जो स्रोत बनेड़ा है, नाडी है, तालाब है, बड़ा का बेरा है, बड़ा की बावड़ी है, तो बिना में जार सब लोगों के साथ देखा कि वह कई स्थिति के मायने है बी के ऊपर कोई काम करवा की जरूरत है कि नाडी कड़ू टूटी फूटी तो कौन है कि बी का मायने कोई कचरो गंदगी डाल रहे है कि, तो मैं भी सब लोगों ने बड़ा जार देखा हाँ और देख के और ये कार्यक्रम के मायने मैं देव उठनी 11 वो कार्यक्रम शुरू करा क्योंकि भगवान देव उस दिन देव उठनी 11 में उठे तो भी तालाब को मैं पूजन करा बिना नमन करा कि 12 महीना जो है आपने वो पानी दे रहे हो भी पानी की वजह अपना खेत में पानी हो रहे हो, अपना बेरा में पानी हो रहे हो, तो वो खावान अन्न मिल रहे हो, अपन अन्न भगवान दे रहे हो। तो भी तालाब में भगवान की तरह सब लोग ढोल बाकिया के साथ जावा, गांव का लोग साथ जावे और बिना को भी को पूजन करे और बड़े जितना भी पेड़ पौधा है भी तालाब के ऊपर जो लगाए यहाँ वह के ऊपर सबको रक्षाबंधन कर रहे संकल्प ले वहाँ कि मैं आ पेड़ा की रक्षा करेला अन कोई नुकसान न करेला और मैं ए माँ का भाई बंद जान भाई होगा बयान माँ का भाई बंद है ये तालाब के मैंने कचरों को न डालना मैं तालाब को मैं ध्यान रखना। तो वो पूरा अभियान माँ को 1 साल तक यान को चाले और भी अभियान के अंतर्गत फिर मैं बड़े बेटर सारी प्लानिंग हो जावे कि कड़े काई करना है, कशा तालाब पर कड़े नई नाड़ी बनानी है, कड़े नई तालाब बनाना है, कड़े पेड़ लगाना भी सब चीज़ें बड़े तय होया करे। गाँव का लोग बैठे सारा सब लोग बैठ में तय करा और भी साल का आपने परंपरागत एक परंपरा भी ही कि जे पीपल पुण्यू सु ले और की बड़ मावस आवे भी 15 दिन के माए पहली गांव का लोग इकट्ठा होता भी गर्मी का दिन का मैं पूर्णतः ज्यादातर नाडा नाडी तालाब पोखर अपना जगह बड़ा तालाब होता मैंने भीम तालाब या समुद्र भी बोलता समंद कुण जी खुदा या समंद तालाब तो बाकी वह खुदाई करता बाकी साफ सफाई करता और भी कुछ को कैचमेंट एरियो जहाँ पानी आवे बिन एकदम पूर्णतः साफ कर देता भी पॉलीथीन चुगनी भी कमा कोई गोबर पड़े तो बिना साफ करूँ एकदम साफ कर वो जद चौमासो आतो भी के बाद में थोड़ा दिन बाद चौमासो आई जाए वो पूरा तालाब लबालब जद भर जातो बे के बाद में कार्तिक का महीना का एक परंपरा आवे समुद्र हिलोर जका भी गांव के माइज की नई बींदने आई है वहाँ का पीर वाला मटका ले रहा और वह जो नई बींदनी है भी को भाई और बार नई बींदनी दोनों भी के मैं तालाब में जासी और भी नया को पानी आयो है भी को पानी भर मटका में दोनों सागे ले रहा सी और गांव का तालाब के किनारे बैठे बस अगला ने पानी पिलासी। मान लो गांव के मैंने 4 नई बींदने है तो 4 नई बींदने का पीर सुबह सी और पूरा गाँव का ने जीमा सी। तो कति पावन परंपरा ही आपने जल संरक्षण की भी जल संरक्षण की एक 12वीं शताब्दी की एक परंपरा है खंबाती कुआं। जब आप देखा कच्छ की खाड़ी या गुजरात को जो समुद्री तट है समुद्र पर तो खारो पानी है पेयजल है ही नहीं बट सोलंकी राजाओं को राज हो तो वह एक नई चीज डेवलप करी जल संरक्षण की खंबाती कुआं और खंबाती कुआं की दिशा के मैनिफेस्ट के माध्यम से चौबीसा जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो खंबाती कुआं कहीं है एक बार हम जानकारी दो आप। सोलंकी राजवंश के समय में गुजरात के जो एरिया का जो तटवर्ती एरिया है वहाँ पर खारा पानी था भूमिगत पानी। तो उस समय क्या उनका राजाओं ने देखा कि खारे पानी को मीठे पानी में कैसे बदला जाए
तो उन्होंने जो सतही पानी है, जो बारिश का पानी है, उसको उनको कुओं को रिचार्जिंग किया उनको, तो वो मीठे पानी में कन्वर्ट हो गए। मतलब आज की टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति है भाई। हाँ, वैज्ञानिक पद्धति है। TDS कम हो गया, उसका pH वैल्यू मतलब जो पीने लायक हो गई, इस तरह के मतलब जो बदलाव उस पानी में हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बताते हैं वैज्ञानिक रूप से कि वो सबसे अच्छा पीने लायक पानी होता है। तो वही तकनीक को लेकर हमने, जब हम सर्वे कर रहे थे, दूदू के आसपास आए, सांबर का एरिया देखा तो खारा पानी का एरिया, पानी उपलब्ध है भी लेकिन खारा पानी है और डीप भी जा रहा है। तो हमने रिचार्जिंग और उस पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए हमने RJ फाउंडेशन और वरुण बेवरेज लिमिटेड के सहयोग से कि यहाँ पर कि ये कुएँ मतलब खंबाती कुएँ बनाए जाएं मॉडल स्तर पे, तो उस मॉडल को हम वहाँ से गुजरात से यहाँ लेकर आए RJ फाउंडेशन के सहयोग से, और फिर हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। तो उसमें क्या होता है कि मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उस तरह से उसके अंदर से बनावट तय करते हैं और उसके चारों तरफ मतलब गोलाई में उसके ग्रेवल भरते हैं और सतही पानी उसमें से होकर अंदर रिचार्ज होता है। ये चरनोट भूमि में या ऐसी जगह बनाते हैं जब सरफेस अच्छा अवेलेबल हो और उसका पानी सब एक है उसके पास से निकलता हो, तो वो पानी उस कुएं के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाता है। वाह। तो आपने राजस्थानी परंपरा में देखा ना, तो पेयजल का दो प्रकार है, एक पालर है और एक बाखड़ है। पालर पानी वो है जो बारिश को पानी आप टाँका के मायने या तालाब के मायने सहेज लिया, वो मीठो रहे, और बाखड़ वो है जो कुआ को मीठो पानी है। लेकिन कई जगह यहाँ को जो बाखड़ है वो खारो है, मतलब फ्लोराइड और क्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा वो पीवाला ही कोनी। अब जिया बीज का बारिश तो वेरी है और बारिश को पानी अगर भी कमाए जा मिल गो तो वो भी खारो हो जैसी, तो बी में इन को सिस्टम बनाया जाए कि बोझ को जमीन को खारो पानी ये भी कमाए ना वो मीठोड़ो बारिश को पानी नहीं मिले और ऊपर की ऊपर वो पानी रह जाए, बिना संरक्षित करवा के खंबाती कुआ की क्या पद्धति बहुत प्यारी है और इसमें काफी लोगों ने भी को फायदा मिले। आप बताया कि दूदू सांबर का इलाका कमाए ना आप खंबाती कुआ बनाया, भी को रिजल्ट कहीं रही, फिर परिणाम कहीं रही? उसका परिणाम ये हुआ कि जो 2300-2400 TDS था, उसकी वैल्यू आज की तारीख में जिस हम खंबाती कुएं से नाप रहे हैं तो 500 के करीब आ रही है, किसी की 400 आ रही है, किसी की 900 आ रही है। तो मतलब जो लेवल हमने जो मॉनिटर किया है, कुछ मतलब महीनों बार हमने मॉनिटर किया है, उसकी वैल्यू काफ़ी मतलब कम आई है, जो मतलब हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि मतलब जिस अपेक्षा जो हमने की थी कि मतलब जितना % कम हो जाएगा उससे अपेक्षा से ज़्यादा मतलब वो उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और वो अच्छा भावना के साथ कोई काम करे ना, ऊपर वालों भी को सहयोग करे। अच्छा, वो जब आप काम करियो तो बैठेगा लोगों की तो आपने आशीष मिली हुई, क्योंकि आप देखा अपना अजमेर नागौर के बीच को एक बेल्ट तो यहाँ को बांका पट्टी बोले, क्योंकि वह बहुत ज्यादा फ्लोराइड पीपा की वजह से वहाँ की अस्थि की है, बांका में बांको पड़ा रही है, कुबड़ निकल रही है, और बी इलाका के मायने को वंदनीय प्रयास करवो एक वाकई में मानवता की सेवा है। तो बैठेगा लोगों के आशीष मिली, आप भी बांका शामिल हो तो लोगों को कहीं कहूँ है एक बाद में। देखो, लोगों में जब वो खेती वो चरनोट भूमि में बने हुए हैं तो उसका उद्देश्य तो ये रखा गया था कि ये रिचार्ज ही हो, लेकिन उसमें पानी उपलब्ध होने से जो चरवाए हैं जो पीना जा रहे हैं वो पानी पीना के निकाल के पी भी रहे हैं, आसपास के घर आ गए वो भी पीने लगे हैं। लोगों में खुशी है साहब, ये हमने देखा, महसूस किया है, लोगों में काफ़ी खुशी है इसको लेकर। और बहुत अच्छा मतलब उनका रेस्पॉन्स है कि भाई ये कुएं और भी होने चाहिए। ये तो संस्थाओं का काम एक मॉडल डेवलपमेंट करना है, उसको एडॉप्ट करके पूरे फैलाने का काम सरकार का भी है और सरकार प्रयास भी कर भी रही है। तो इस तरह से नवाचार के साथ में और भी प्रयास करें तो और अच्छा काम हो सकता है। जी हाँ, आपका इलाका का मैंने भी एक फेस्ट का माध्यम से काफ़ी काम करो चौबीसा जी, और आप खुद आपका संघर्ष संस्थान का माध्यम से भी काम करिए जल संरक्षण का। जी हाँ, लोगम चेतना जगा रहे हो, आपको प्रभात फेरी निकालो, नई पीढ़ी ने बा अपना परंपरागत जगह स्रोत है, तो ऐसे का अपना परंपरागत स्रोत हा, बावड़ी हा, नाडा हा, जोड़ा हा, आंको संरक्षण आज की पीढ़ी के लिए कतो महत्वपूर्ण है? हाँ, देखो सा आंको संरक्षण करवो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मैं बताऊं कि जल है तो कल है, पानी है तो सब कुछ है। आदमी खानो भले लेट खा सके लेकिन पानी की शरीर में बहुत जरूरत है। पानी बिना रही तो पानी बिना रह नहीं सके, तो पानी को तो संरक्षण बहुत जरूरी है। एक ही साथ साथ ही मैं आपने बताऊं जो आभार आप बताया कि राजा और प्रजा, तो आप भी मैं देखे हाँ बड़ा कि जो लोग एक काम में लागे रहा, जो अमावस पुण्य ने श्रमदान करे है बार भी, और वह श्रमदान का माध्यम पेरी तालाब बनाता, नाड़ी बनाता, कोई भी मैंने सरकारी से आप बात नहीं जागता कि गवर्नमेंट आवर अपना तालाब बना देवे, जिन्हें जरूरत पड़ी वो बड़े बना दियो। तो मैं वह लोगों के साथ जब चर्चा कराया तो मैं आज देखे हाँ कि वह लोगों के मायने भी परंपरा ने जीवित करवा को बहुत ज़्यादा जज्बो है। वे लोग बातें करे बात की कैसा पहली बडेरा यान करता। तो मैं वह लोगों को भी बहुत बड़ो ध्यान रख रहे हैं। बार जो लोग सीधा ये काम जुड़ेड़ा है, ब्या की आजीविका क्या बढ़े, भी चरागांव ब्या की आजीविका क्या बढ़े, बहुत चरागांव ब्या के कई काम में आवे, तो कई लोग कई समाज भी चरागांव अबार भी जान केर है, ककोड़ा है, प्रकृति की देन है और बिल्कुल शुद्ध एकदम जैविक है।
तो मैं बयान होगा कि साथ वो भी कार्य काम अब चालू करे यहाँ कि वे लोगों की आजीविका बढ़ू चाले, ताकि वह अपना परंपरागत स्रोत, अपना चारागाह, अपनी जमीन व बचे और लोगों के मन का मायने भी जुड़ाव हुआ, ओनरशिप मालिकान रहे कि नहीं इसका बिना तो अपना जीवन चालक होना, तो इन्हें तो संभाल रखना पड़ी अपना। तो मतलब आप जल संरक्षण करियो भी के बाद में आसपास के मायने जैसे कि वनस्पति है वहाँ के मायने सरसाई आएगी तो बिका जो फल है वह बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलबा लागा, तो बटेगा स्थानीय जो वंचित लोग है वह माने एक रोजगार को साधन बना लियो। आप का बारे में मैं जानियो तो एक बहुत बड़ी आप काम करियो जो अति वंचित लोग है जिन्हें सुविधाओं को लाभ नहीं मिल रही है, कारण कहीं के माने की योजनाओं की जानकारी को नहीं, तो आप तो एक बार लोगों तक एक तो जानकारी पुगारी हो, साथ साथ वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को जो काम है वो बड़ो गजब तरीका से कराए हो आप कहीं करियो, वो बताओ आप। हाँ देखो सा बीमा कहीं हुई हो कि जब मैं बढ़ गया कई बार मैं देखा कि सरकार के पास में कई विभाग जो बैंक मायने बजट पर रेवे लेप्स हो जाओ, बहुत बड़ा पैसा है लोगों के लिए, तो मैं जार बड़ा कोशिश करिया कि आ लोगों ने सरकारी योजनाओं जोड़ा एन क्यों ताकि यहाँ की आजीविका बढ़े, ये लोग भी अपने जो मेन स्ट्रीम में आवे, क्योंकि वे लोग गाँव बाहर रहे बैंक सूचना कौन है, तो मैं प्रयास शुरू किया तो देखा कि बैंक कागज है ठीक कौन है, आधार कार्ड में कहीं नाम है, दूसरा में कहीं नाम है, बैंक खाता में अलग नाम है, तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया, पहले तो फिर भी कर देता लेकिन अब वो लेवे ही नहीं कंप्यूटर में ना, तो मैं लोग बैंक के लिए एक पूरी सेपरेट सोचा कि नहीं लोगों के लिए वो काम करना चाहिए। सब पहले बैंक का दस्तावेज ठीक हो, मैं पहले सर्वे कराया मैंने देखा कि भाई कौन कौन का दस्तावेज में कहीं कमी है, तो बैंक का दस्तावेज ठीक करवा को काम मैं कर रहा। फिर मैंने जो जंगलों जो जुड़ेड़ा काम है वह सारा बैंक के लिए मदद कर रहे हैं कि जान वे केर का कोड़ा तोड़ा तो मैंने सही मार्केट कौन मिले, गांव के मायनों कोई बिचौलिया ले जावे, वे मंडी तक जा कौन पावे, तो अभी कोशिश करें कि भाई मंडी तक लेर जावा मैंने। पशुधन है बैंक करना, लेकिन छोटा पशु है बैंक, एक या दो बकरी है या एक गाय है, लेकिन वह लोग में अति बात चीज़ जानकारी कौन है, हाल की मैंने क्या रखना चाहिए, वह को बीमो कौन करा सके मैंने जानकारी कौन है, तो वह पशु मर जाओ तो बेचारा वह बहुत दुखी होवे, तो वो काम भी मैं कर रहा है कि वह पशुओं को बीमो हो बहन को क्या बे रखे भी का बारे में बहन आप बतावा। और सब बड़ी बात आज की जो सब बड़ी दिक्कत हो रही है आज जहरीली खेती, जहरीली खेती बिल्कुल, तो बैकन छोटी छोटी जमीन है, कोई कने 1 बीघो है, कोई कने आधा बीघो है, तो मैं आप प्रयास कर रहा था कि वे लोग जो जहरीली खेती छोड़े और जो परंपरागत खेती है, जैविक खेती है, भी के ऊपर भी आवे, ताकि वे खुद भी अच्छो खावे और लोगों ने भी अच्छो खिलावे। मैं खुद 20 साल हूँ प्राकृतिक खेती कर रही हूँ, भाई के मायने बिल्कुल जहर न दूँ, मारो एक के वो और है, लोगों ने मैं आज समझावा बड़े कि आप मत क्यों रासायनिक दवाई दे रहे हैं, नहीं ये मत बोलो, और जहर है आप बोलोगे खेती में जहर दे रहा मैं, ताकि लोगों में एक भावनात्मक रूप में लोग ये बात न समझ पावे, क्योंकि रासायनिक में वे न समझे, पाउडर में वे कौन समझे, लेकिन मैं सीधा बोले भाई जहर ही है, अब यार आप गुड़ खा लो कोई नुकसान थोड़ी करे, लेकिन देखा आप जो पाउडर दे रहे हैं बिन एक अति सी बूंद भी ले लो तो जहरी है, सेल पोस रहे यानी किसी जमंग में जा रही, तो और बिल्कुल देसी अंदाज में बताओ। अब माने बताई जाए कि आज दवाई है, आज दवाई दी है, फसल बढ़िया, नंबर देखा दवाई तो रोग काटे बढ़िया निरोगी होती हुई, जबकि रियल के मायने आप बताओ तो वो है तो नुकसानदायक। सो बढ़िया आप वो काम करो बाकी डॉक्यूमेंट जो जगह है ना सही करवाया, क्योंकि कई लोगों का आप देखा वोटर आई में है नाम लालू, बिका राशन कार्ड में देखा तो लालचंद, और बिका आधार कार्ड में देखा तो लालू राम, अब भी लालू का लालचंद्र, लालू राम और लालू 3 बन गया, अब भी नहीं वो योजनाओं को लाभ को नहीं मिल सके। जी आभार सरकार SIR का माध्यम से बहुत बढ़िया शानदार काम कर रही है, तो एक तो देखे जाए तो हर डॉक्यूमेंट्स में एक जन का नाम होना चाहिए, ताकि भी कोई लाभ लेवा कमाई दिक्कत नहीं है, वो तो वो आपने खुद का स्तर पर भी करनू, आप लोग तो खुद जा कर रही है, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। चौबीसा जी एज खेती की बात बताई कि मैं मन कहा कि वो मियन के रासायनिक दवाएं मत डालो, आपके जल संरक्षण का काम का रिजल्ट के मायने खेती ने भी बहुत ज्यादा फायदा भी हो, छोटी छोटी खेती चालू हुई, तो वो की प्रकार से चालू कराई कहीं रिजल्ट रही है सर। हमने क्या किया है कि जहाँ दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो हम जनजातीय अंचल में काम कर रहे हैं, हमारा मेवाड़ का भाग और इधर मारवाड़ का टच वाला जो अरावली वाला रीजन है वहाँ सभी आदिवासी परिवार निवास करते हैं, जो अब उनके पास छोटी छोटी ढलाऊ जमीन में छोटी छोटी भूमियाँ हैं, तो वो परंपरा के से हो या पैसों के भाव या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन रासायनिक खाद कम उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है उनकी, तो एक तरह से वो अच्छी खेती कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़ाव भी है। अब वहाँ क्या था कि पानी बह के गुजरात चला जा रहा था, क्योंकि जो बाहर रुकावट नहीं है, कोई एनीकट चेक डैम इस तरह के बने हुए नहीं है, तो फिस्ट ने क्या किया कि हमने ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए और एरिया चिन्हित किया जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इस तरह से पानी बच नहीं रहा था, बह के जा रहा था, तो उन गाँवों में जैसे हमने सिरोही में भी हमारा किया, हमने काम गोगुंदा में किया, सिरोही में हमने आश्रय हस्त ट्रस्ट बेंगलोर है उनके माध्यम से भी हमने चेक डैम्स बनाए,
और वहाँ जो पानी बह के जा रहा था उसको रोका तो उसके बाद में वहाँ पर पानी की उपलब्धता हो गई। उपलब्धता होने से फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसमें हम खेतीबाड़ी के लिए उनको कुछ इनपुट दें, तो उनमें हमने पोषण वाटिकाएं लगाई, क्योंकि भारत सरकार का भी ये इस पे मतलब प्रेशर है या इस तरह से मतलब है उनका आग्रह है कि आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना काल आया तब न्यूट्रिशन की कई समस्याएं हुई और हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं हुई। तो छोटी छोटी सब्जी की बाड़ियां अगर उनके खेत पे या घर के आसपास तैयार हो जाए तो वो न्यूट्रिशन डाइट लेने लग जाएं, क्योंकि जो उनकी आदत में नहीं है, ना पैसे इतने हैं कि वो बाजार से ला सकते हैं। तो उनको घर पे हमने लगभग गोगुंदा और वल्लभ नगर और सिरोही ऐसे करके हमने 15,000 पोषण वाटिकाओं के प्रोजेक्ट महिलाओं के साथ हमने काम किया। 15,000 महिलाओं के साथ काम किया और उनको हमने पोषण वाटिकाएं डेवलप कराई और उनको बीज दिया। 10 प्रकार की सब्जी के बीज हमने एक महिला को दिए। अच्छा, पोषण वाटिका को मतलब है बीज आप दो, हाँ, कि खेती में खुद करे और भी कुछ जो उपज है भी को इस्तेमाल में खुद के लिए करे ताकि वहाँ का शरीर में पोषण मिले। तो कौन कौन सी सब्जियां दो और कौन कौन से की प्रकार से हुआ पोषण वाटिका? उसमें पोषण वाटिका में हमने जैसे बैंगन है, तरोई है, लौकी है, आल है, कद्दू है, सेम फली है, इस तरह की मतलब 10 पालक है, मेथी है, इस तरह की 10 प्रकार की सब्जियों के हमने बीज दिए हैं उनको। और एक स्पेसिफिक आधा बीघे का एरिया हम चिन्हित करते हैं और उसमें भी हम कम इसलिए कर देते हैं कि पानी की उपलब्धता कितनी वो भी फोकस करते हैं। अगर कम है तो हम कहते हैं कम में लगाओ, कोई बात नहीं, आप रोटेशन में बीज 3 बार लगा देना। हम इस तरह से बीज देते हैं उतने पाँव पसारी जितना, हाँ, तो उसके हिसाब से, लेकिन उसको कुछ ना कुछ खाने का उसको सब्जी मिलती रहे। तो इस तरह का हमने प्रयास कर रहे हैं हम। तो इसके लिए भारत सरकार के जो PSU उन्होंने काफ़ी हमें मदद की। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सहयोग किया है, न्यू स्पेस इंडिया जो डिपार्टमेंट स्पेस की एजेंसी है उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। तो इस तरह कई एजेंसियां इसको काम में आगे आ रही हैं। मतलब कहना को इनको अजगे पोषण वाटिका में है तो अपन निजी स्तर पर सगड़ा लगानी चाहिए। आप आजकल के लिए एक बहुत ट्रेंड के मायने एक नाम चल रही है और वो बोले इन्हें किचन गार्डनिंग। किचन गार्डन यानी कि आपने जी मान लो एक प्लॉट है, छत के ऊपर खाली जगह पड़ी है तो बिक के मायने आप जैविक सब्जियां भाई जी बार बताए शिवजी राम जी के वो क्यों जहरीली चीज़ें खावा। अपनी छत के ऊपर अगर जगह है तो बिक के ऊपर आप टमाटर लगा सका, आलू लगा सका, मिर्ची लगा सका, पालक लगा सका, पुदीनो लगा सका और छोटा मोटा पौधा जी नींबू है, नींबू को ज़्यादा जगह को नहीं कह रहे तो आप नींबू को भी लगा सका, लौकी की बेल लगा ली, आप सेम फड़ी लगा ली। तो आपने पोषण वाटिका भी आपने निजी स्तर पर तैयार करनी चाहिए। अब बात आवे के लिए एक बजट चाहिए, पैसा तो चाहिए। आप जी यहाँ चेक डैम बना रहे हो तो बजट की व्यवस्था कटे होंगे? देखो सर, बजट की व्यवस्थाएं ऐसी है कि संस्थाओं को मतलब क्या है कि इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे काम करके एक मॉडल दिखाने पड़ते हैं। तो हमारे संस्थाओं के लिए, NGOs के लिए यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो कि पैसे कहाँ से आएंगे उस चीज़ के लिए। तो हम क्या है कि अच्छा काम करके जब किसी एजेंसी को दिखाते हैं, उसकी विजिट कराते हैं और जब दूरदर्शन के माध्यम से या ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब ये सूचनाएं गवर्नमेंट सरकार तक जाती है तब वो मॉडल एडोप्ट कर लेते हैं और वो व्यापक स्तर पर फैलता है। तब हमें जाके खुशी होती है कि भले ही वो हमारे माध्यम से रोटेट नहीं हो पैसा, उसका कोई वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि उन लाभार्थियों को उस मॉडल के माध्यम से लाभ मिले। तो हम मॉडल के अच्छे मॉडल क्रिएट करें जिससे अच्छा लाभ मिलने वाला मॉडल क्रिएट हो, जो मतलब ताकि क्या है कि वो सरकार एडॉप्ट कर ले और उनको या और कोई एजेंसी एडॉप्ट कर ले, मिला करके अच्छो काम करे जना लोग वो कहने लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, फिर सरकार तक भी सहयोग मिले। आज आप पधारा जल संरक्षण संबंधी कासा मैं तो जानकारी दी, तो आशा करा कि आज का कार्यक्रम आप सगलान दाया हो उसी फिर मिल से एक नया विषय और नया पावना के साथ। लेकिन जका आज पावना पधारे बन गणा गणा रंग गणा गणा धन्यवाद और फिर मिलना भी के लिए आप सगला ने राम राम सा राम राम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो।
सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।